हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग डिकोड एग्जाम का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, इसमें हिंदी का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। इसमें 140 तक जीएस का प्रश्न था और 140 के बाद से हिंदी का प्रश्न था। तो 141 से हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, इसमें 141 प्रश्न कह रहा है कि 141 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एक राजा का परिवाची नहीं है। राजा का परिवाची नहीं है भाई। तो ये क्या है? महीपति, महीधर, धराधीश या छोड़िए। तो इसमें देखिए, ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है महीपति, धराधीश, छोड़िए, ये तीनों के तीनों क्या है? राजा का परिवाची है। लेकिन ये जो महीधर है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है महीधर, ये किसका परिवाची है? ये पहाड़ का परिवाची है। किसका? तो ये पहाड़ का परिवाची है। ठीक, तो इसलिए पूछा कौन परिवाची नहीं है राजा का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 142 का रहा है कि 142 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक घोड़ा का परिवाची नहीं है। घोड़ा का परिवाची इसमें कौन नहीं है? तो क्या दे रहा है? तुंग दे रहा है, तुरंग, तुरग, तुरंग, तुरंगमय। तो देखिए, इसमें भी जो ये तुंग है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये भी क्या है? पहाड़ी का ही परिवाची है। किसका? तो ये भी पहाड़ी का ही परिवाची है। ठीक, बाकी ये तुरंग, तुरंग, तुरग, तुरंगमय, ये तीनों के तीनों क्या है? ये है आपका घोड़ा का परिवाची। ठीक, जो ऑप्शन जो दिया है इसमें। अब बाकी जो तुंग है ये पहाड़ी का परिवाची है, तो इसलिए सॉरी, पहाड़ी नहीं, पहाड़ का परिवाची है। थोड़ा सा हम गलत लिख दिए लग रहा है। तुंग जो है ये पहाड़ का परिवाची है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है शबनम किसका परिवाची है भाई? शबनम, शबनम किसका परिवाची है? उपवन का, प्रतिबिंब का, पाला का या ओस का? तो देखिए, जो शबनम है ना, ये ओस का परिवाची है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शबनम किसका परिवाची है? ओस का परिवाची है। और अन्य ओस का परिवाची देखें तो क्या हो जाता है? एक मिनट, हाँ थोड़ा नीचे हम लोग इसको करते हैं। ओस का कुछ और परिवाची देखिए, एक तो शबनम हो गया, दूसरा और भी कुछ इसके जो शबनम के जो परिवाची हैं, तो जिसमें तुषार आ जाता है, निहार भी होता है इसी का परिवाची। ठीक, और हिमकड़ भी होता है, मैं बोल दे रहा हूँ बस, तुहिन होता है, तुहिनकड़ होता है, जल भी इस ओस का ही परिवाची होता है। तो खैर, अब अगला 144 प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द विशेष में प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द विशेष में प्रत्यय जोड़कर बनाया गया है? एक क्या कर रहा है? निर्दोष, प्रसिद्ध, लाइलाज, विशैला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये विशैला जो है। ठीक, क्योंकि देखिए, ये पहला हम लाइलाज का देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है लाइलाज, तो ये लाइलाज में विशेषण, तो लाइलाज क्या है? विशेषण है। लेकिन ये इलाज में, लाइलाज में ला जो को उपसर्ग में जोड़ा गया। इसमें देखिए, ला जो जोड़ा गया ना, उपसर्ग है, अर्थात जो जानते ही होंगे कि जो पहले जुड़ता है उपसर्ग कहलाता है, जो लास्ट में जुड़ता है मतलब पीछे जुड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, और इसमें यही पूछा है कि कौन प्रत्यय जोड़कर बनाया गया, तो लाइलाज तो होगा नहीं क्योंकि इसमें लाइला जुड़ा है। और निर्दोष में देखिए, तो निर्दोष में ऑप्शन जो ए में दिया है, इसमें भी क्या जुड़ा है? इसमें भी उपसर्ग जुड़ा है, क्योंकि इसमें नी जो जुड़ा है ये उपसर्ग है। ठीक, तो निर्दोष भी नहीं होगा। प्रसिद्ध में देखिए क्या है? प्रसिद्ध, सिद्ध के आगे क्या जोड़ दिया है? प्रसिद्ध जोड़ दिया है। तो ये भी क्या है? ये भी उपसर्ग से ही बना हुआ है। लेकिन विशैला जो है ये विष धन, देखिए विशैला, लेकिन क्या है ना, विष धन एला, किससे? एला, इसमें क्या जोड़ा गया? प्रत्यय से जोड़ा गया, विष धन एला से जोड़ा गया, तो ये विशैला हो गया। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है विशेषण विशेष्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। उत्कर्ष का क्या दिया है? उत्कृष्ट दिया है। ठीक, तो ये क्या है? पूछा है कौन सा युग्म सही है, तो ये पहला सही नहीं है। क्योंकि उत्कर्ष का जो विशेषण होता है उत्कृष्ट नहीं होता है, बल्कि क्या होता है ये? एक, हाँ, ये होता है उत्कृष्ट होता है, आधा स और ट होता है, ठ नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा।
काया का दिया है क्या है, कायिक दिया है। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि काया का जो विशेषण होता है वो कायिक होता है, और कायिक ये लिखा जाता है ई वाला, कायिक में ई वाला नहीं होता है, ये य पे छोटी की मात्रा होता है, ये कायिक होता है। ठीक है। औचित्य का क्या दिया है, उचित दिया है। औचित्य का विशेषण क्या दिया है, उचित दिया है, तो ये क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और जागरण का देखिए क्या दिया है, तो जागृत का दिया है जागृत, तो जागृत नहीं होता, जागृत होता है। क्या होता है ये होता है आपका जागृत। ठीक, ये होता है जागृत, न कि जागृत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सही है। अगला कर रहा है 146 प्रश्न कि अनुग्रह का सटीक विलोम क्या होता है। अनुग्रह का सटीक विलोम क्या होता है भाई, तो इसमें क्या दिया, आग्रह दिया है, विग्रह दिया है, दुराग्रह दिया है, या सत्याग्रह दिया है। तो अनुग्रह का जो सटीक विलोम होता है ना, ये होता है विग्रह। क्या होता है, विग्रह, अनुग्रह का। और इसी अनुग्रह का एक और विलोम होता है, दंड भी हो जाता है। ठीक, कोप भी होता है अनुग्रह का विलोम, कोप। ठीक, और विग्रह भी होता है। अनुग्रह का विलोम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और यहीं आग्रह का विलोम देख लें, तो आग्रह का विलोम होता है अनाग्रह। क्या होता है, ये होता है अनाग्रह। ठीक, और सत्याग्रह दिया ना, तो सत्याग्रह का विलोम क्या होता है भाई, तो ये सत्याग्रह का विलोम हो जाता है दुराग्रह। सत्याग्रह का विलोम क्या होता है, दुराग्रह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 147 का है, आमोद का विलोम क्या होता है भाई, तो आमोद का जो विलोम है क्या दिया है, मोद दिया है, प्रमोद दिया है, अमोद दिया है, या प्रसन्न दिया है। तो आमोद का बहुत से सोचेंगे लोग कि प्रमोद हो जाएगा, नहीं, लेकिन ये नहीं होगा। आमोद का जो विलोम होता है ना, ये अमोद होता है। क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है अमोद, आमोद का विलोम क्या होगा, अमोद होगा। और जबकि ये जो दिया है, मोद दिया है, प्रमोद दिया है और प्रसन्न दिया है ना, ये एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के तीनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। ठीक, ये हैं समानार्थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। आप ए में क्या दे रहा है, ग्रहित। ए में जो दिया है प्रश्न संख्या क्या है, 148। तो इसका जो दिया है ग्रहित का विलोम क्या दिया है, अनुग्रहित। अनुग्रहित इसका विलोम बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि गृहीत का विलोम जो होता है ना, त्यक्त होता है। क्या होता है ये होता है त्यक्त। ठीक, ये होता है त्यक्त होता है। और सम्मुख का जो विलोम क्या दिया, उन्मुख दिया है। तो सम्मुख का जो विलोम होता है, देखिए सम्मुख और उन्मुख दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। और सम्मुख का जो विलोम होता है वो विमुख हो जाता है। क्या होता है ये विमुख होता है। ठीक, धीर का क्या दिया है, धीर का गंभीर दिया है। तो धीर का जो विलोम होता है गंभीर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये अधीर होता है। ये क्या होता है, अधीर होता है। इसलिए ये भी क्या है, गलत है। डी में अब देखिए क्या दिया है, संलिप्त और निर्लिप्त। तो संलिप्त का विलोम क्या हो जाता है, निर्लिप्त, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। प्रश्न संख्या 149 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है। पहला कह रहा है कि हमारा उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो देखिए होनी चाहिए, तो बिल्कुल ये पहला ही क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि होनी चाहिए नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था कि हमारा उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। ठीक, तो पहला तो क्या है, गलत है। बी में देख लेते हैं क्या दिया है कि हमारा उद्देश्य ज्ञान का प्राप्ति, हमारा उद्देश्य ज्ञान का प्राप्ति, तो का नहीं होगा, यहाँ पे की होना चाहिए और प्राप्ति होना चाहिए, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो ये भी क्या है, गलत है। सी कह रहा है कि हमारा उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, तो सी क्या है, बिल्कुल सही, देख पढ़ने में भी लग रहा है सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और डी में क्या दिया है, देख लेते हैं इसको, हमारा उद्देश्य ज्ञान का प्राप्ति होना चाहिए, हमारा उद्देश्य ज्ञान का प्राप्ति, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे की लगाया और आना चाहिए था। तो ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न 150 का रहा है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है। मुझे एक क्या कर रहा है इसमें, प्रश्न संख्या 150 का रहा है कि मुझे एक फलों का विक्रेता प्रतिदिन फल देता है। मुझे एक फलों का विक्रेता प्रतिदिन फल देता है। देखिए जो इसमें दिया ना, मुझे एक विक्रेता,
विक्रेता, तो एक फलों का विक्रेता तो होगा नहीं, ये होता इसमें होना चाहिए था मुझे फलों का एक विक्रेता, फलों का एक विक्रेता होना चाहिए था। एक ये यहीं से ही कैंसिल हो गया, क्योंकि शुरू में कहा कि मुझे एक फलों का विक्रेता, तो किसी कोई भी विक्रेता होगा, एक फलों का विक्रेता होगा नहीं, तो ये क्या होगा, सीधे सीधे कैंसिल होगा। बी में कह रहा है संतों का सत्संग करना चाहिए, संतों का सत्संग करना चाहिए। देखिए जो सत्संग है ना, संतों के साथ रहेंगे तो वो खुद सत्संग ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ सत्संग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ होना चाहिए था संतों का संग करना चाहिए, संतों का संग हो रहा तो वो सत्संग उसमें समाहित ही होता है, ठीक। तो ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। सी कह रहा है कि वह, देखिए जो सी में दिया है कि प्रस्तुत उदाहरण गोदान से लिया गया है, इसमें हमको कोई त्रुटि नहीं दिख रही है, इसलिए ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी में क्या दे रहा है कि वह दंड देने के योग्य है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड देने के योग्य नहीं होता है, वह दंड पाने योग्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं इसका। प्रश्न संख्या 151 कह रहा है कि आश्रय शब्द के लिए वाक्यांश क्या है भाई। तो आश्रय शब्द के लिए क्या वाक्यांश होता है, आश्रय देने वाला जिसे विश्वास दिलाया गया हो, जो किसी को बंधन का कारण हो। आश्रय क्या होता है, जो किसी बंधन का कारण हो। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या क्या है कि ऋषि का कहा हुआ वचन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। सी जो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर सी, जो किसी के बंधन का कारण हो उसे क्या कहते हैं, आश्रय करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो किसी के बंधन का कारण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आश्रय होगा। और यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा कि आश्रय देने वालों को क्या कहते हैं, आश्रय देने वाले कहते हैं आश्रय दाता, क्या कहते हैं इसको कहते हैं आश्रय दाता, ठीक। आश्रय देने वाले को कहते हैं आश्रय दाता, जिसे विश्वास दिलाया गया हो तो उसको क्या कहते हैं भाई, तो उसको आश्वस्त कहते हैं, ठीक। उसको आश्वस्त कहते हैं, जिसको विश्वास दिलाया गया आश्वस्त कहते हैं। और ऋषि का कहा हुआ वचन के लिए क्या होता है, आर्ष वचन, ये होता है आर्ष वचन होता है, ठीक। ये होता है आर्ष वचन। अगला प्रश्न 152 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है, कौन सा एक शुद्ध शब्द है, छत्र छाया। तो छत्र छाया जो है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। बी में दिख रहा है कि छत्र छाया, ये छतरी वाला छ नहीं होगा, ये तो ये भी गलत है। सी क्या कर रहा है, छत्र छाया। तो देखिए छत्र छाया सभी लोगों को लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही है, लेकिन ए और बी बिल्कुल गलत है, डी भी गलत है। इसमें सी वाला जो छत्र छाया है, छत्र छ और त्र आधा आधा च पुनः है, और छा और या अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका छत्र छाया, ये क्या है, सही है। 153 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है। मंद मुस्कुराने वाली नायिका को क्या कहते हैं भाई, तो मंद मुस्कुराने वाली नायिका क्या होती है, तो वो स्मिता होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। और चूंकि इसमें पूछा कौन सुमिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही सुमिलित है। बी कह रहा है कि मंद मुस्कुराने वाला नायिका, सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका, तो ये होती है सुस्मिता। देखिए मंद मुस्कुराने वाली जो नायिका होती है वो स्मिता होती है, और सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका स्मिता होती है, और सुंदर बालों वाली नायिका जो होती है वो क्या दे रहा है, ऋषभि दे रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में क्या है, गलत है, क्योंकि जो सुंदर बालों वाली नायिका होती है वो ऋषभि नहीं होती, बल्कि क्या होती है, सुकेशी। उसको क्या कहते हैं, वो होती है सुकेशी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। और डी में इसी में क्या दिया, सुंदर आंखों वाली स्त्री। तो सुंदर आंखों वाली स्त्री के लिए क्या शब्द होता है भाई, तो हाँ, सुंदर आंखों वाली स्त्री के लिए सुलोचना दिया है, तो ये ऑप्शन ये भी क्या है, सही है, ठीक। और यहीं पे देखिए ऋषभि जो दिया ना, ये क्या होता है, ऋषभि जो होता है वह स्त्री जिसकी मूछ दाढ़ी निकल आई हो उसको ऋषभि कहते हैं, ठीक है। वह स्त्री जिसकी मूछ दाढ़ी निकल आई हो उसको ऋषभि कहते हैं, ठीक। और सुंदर बालों वाली नायिका को क्या कहते थे, सुकेशा, सुकेशी। खैर अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 154। निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों को चुनिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों को चुनिए। एक दिया आसन, अवगाध और उपभोक्ता, ठीक। प्रश्न संख्या क्या है, 154। प्रश्न संख्या क्या है, 154। तो ये दिया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों को चुनिए।
तो 154 ये कह रहा है कि देखिए आसन जो है, आसन क्या है, ये तद्भव शब्द है और इसका तो तत्सम होता है ना, ये होता है आसन होता है, इसमें बड़ा सा आ जाता है, ठीक। ये तत्सम होता है, अर्थात ये क्या है, तद्भव शब्द है। इस और दूसरा क्या है, अवगाध। तो ये अवगाध है, ये क्या है, तत्सम है, अर्थात दो तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तद्भव पूछा है और अवगाध क्या है, तत्सम है। और इसका जो तद्भव देखेंगे ना तो ये होता है अवगा हो जाता है, ठीक। क्या होता है ये अवगा हो जाता है, ठीक। ये तद्भव इसका अवगा होता है। उपभोक्ता क्या है, तो ये उपभोक्ता जो है ये भी तद्भव है, अर्थात 1 और 3 क्या है, तद्भव है और बाकी दो जो दिया है तत्सम, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 155 का है 80 का तत्सम क्या होता है भाई, 80 का तत्सम क्या होता है, 155। तो 80 का जो तत्सम होता है ना, अतिथि दिया है, ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, अशीति। तो ये जो है 80 का जो तत्सम होता है, ऑप्शन नंबर बी में जो अशीति दिया है, और बड़ा स और उस पर बड़ी की मात्रा ती और फिर तो पे छोटी की मात्रा अशीति, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अशीति। 156 का है कि आयुषु का तत्सम स्वरूप क्या होता है, आयुषु का तत्सम रूप क्या होता है भाई। तो इसमें क्या दिया है, आभूषण दिया है, आदर्शिका दिया है, आदेश दिया है या आशीष दिया है। तो आयुषु का जो तत्सम होता है, आयुषु क्या है, तद्भव है और इसका तत्सम जो होगा आदेश हो जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आभूषण क्या है, तो आभूषण तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव देखेंगे तो ये होता है आभूषण, ये हो जाता है आभूषण, इसमें छोटा सा हो जाता है, ये आभूषण हो जाता है। और आदर्शिका भी क्या है, ये भी तत्सम शब्द है और इसका तद्भव देखेंगे तो ये आरसा हो जाता है, ये आरसा हो जाता है, ठीक। और आशीष क्या है, तो आशीष भी तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव देखेंगे तो ये छोटी सी हो, छोटा सा वाला ई के बड़ी की मात्रा ई और स, आशीष हो जाता है, ठीक। खैर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 157 का है विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। एक अगम का क्या दिया है, दुर्गम। अगम का विलोम क्या दिया है, दुर्गम। तो ये क्या है, सही नहीं है क्योंकि अगम का जो विलोम होता है वो सुगम होता है, ठीक। अगम का विलोम क्या होता है, सुगम होता है। अगम में दिया है, सॉरी, अकलुष दिया है, अकलुष का जो विलोम होता है निष्कलुष नहीं होता है, ये क्या होता है, कलुष होता है, ठीक। ये होता है कलुष होता है, अर्थात ये भी क्या है, गलत दिया है, ठीक। अकाल का विलोम क्या दिया है, दुकाल। तो अकाल का जो विलोम होता है दुकाल नहीं होता बल्कि ये क्या होता है, सुकाल होता है, ठीक। ये होता है सुकाल होता है। और डी में जो दिया है अकारादि का विलोम क्या दिया है, अकारांत, अकारांत। तो ये जो डी जो दिया है ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अकारादि का विलोम क्या होता है, आकारांत होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला 158 का रहा है अनुक्रम का सटीक विलोम क्या है भाई। तो अनुक्रम का जो सटीक विलोम होता है, ये अनुक्रम का सटीक विलोम क्या होता है, अवक्रम, अक्रम, व्यक्तिक्रम या अतिक्रम। तो अनुक्रम का जो सटीक विलोम होता है ना, ये व्यक्तिक्रम होता है, इसको क्या कहते हैं, व्यक्तिक्रम, व्यतिक्रम, व्यक्ति नहीं व्यतिक्रम। और व्यतिक्रम और इसी को अपक्रम भी कह सकते हैं, अनुक्रम का विलोम अपक्रम भी हो सकता है, ठीक है। और अनुक्रम का जो व्यक्तिक्रम का जो शब्द हम देखें ना, इसका अर्थ क्या देखें तो इसका जो अर्थ होता है ना, पीछे हटना या क्रम रहित होता है, ठीक। खैर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि कह रहा है कि विलोम की दृष्टि से, इसमें कह रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। एक दिया है रिद्धि का, सिद्धि दिया है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है क्योंकि रिद्धि का क्या होता है, विपन्न होता है। रिद्धि का जो विलम होता है ये विपन्न होता है, ठीक। ये डबल ना है, इस पर लिखा नहीं जा रहा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, विपन्न होता है। एक के का जो विलोम होता है, ये क्या दिया है, अनेक मतैक दिया है। तो एक का जो विलोम होता है ना, ये अनेक नहीं, मतैक नहीं होता है, अनेक होता है, अर्थात ये क्या होता है, ये अनेक क्या होता है, ठीक। अर्थात ये भी क्या है, गलत है। आचार का जो विलोम दिया है, इसमें आचार का विलोम दिया है, ये भी क्या है, गलत है, ठीक। और ओतप्रोत का विलोम, ओतप्रोत का विलोम क्या होता है, विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। ओतप्रोत का विलोम विहीन होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अचानक से वीडियो पता नहीं क्यों मोबाइल मतलब पूरा कट के हो गया, खैर कोई नहीं। आगे प्रश्न संख्या 160 देखते हैं क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्या कह रहा है? दंत, दीप्ति, पल्लव या माधुर्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 160। तो देखिए विशेष दंत पहले में दे दिया है दंत। तो दंत जो है ना विशेषण होता है और इसका जो विशेष होता है दंत होता है। क्या होता है? ये दंत होता है। ठीक। और इसी में दीप्ति क्या दिया है? दीप्ति। तो दीप्ति क्या है? विशेष है और इसका जो विशेषण हो जाएगा ये दीप्त हो जाएगा। ठीक। ये दीप्त हो जाएगा। माधुर्य भी क्या है? ये भी विशेष है और इसका जो विशेषण होगा ये मधुर हो जाता है। माधुर्य का मधुर होता है। ठीक। पल्लव क्या है? तो पल्लव भी विशेष है और इसका जो विशेषण देखेंगे तो पल्लवित हो जाता है। क्या होता है? ये पल्लवित। ठीक। अर्थात दंत जो इसमें विशेषण है पहले से ही दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 108 का 161 कह रहा है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने तकनीकी क्षेत्र में क्रांति ला दी। इस वाक्य में विशेषण क्या है भाई? कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने तकनीकी क्षेत्र में क्रांति ला दी है। तो देखिए इसमें अब कई लोग सोचेंगे कि इसमें बुद्धिमत्ता जो है ये विशेषण है। ठीक। क्योंकि बुद्धिमत्ता। ठीक। लेकिन ये बुद्धिमत्ता जो है ना विशेषण नहीं है, क्योंकि विशेषण होगा तो किसी की विशेषता बताएगा। ठीक। तो अब देखेंगे कि बुद्धिमत्ता जो है, और जब मान लीजिए मान नहीं लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बुद्धिमत्ता जो है ये विशेषण है, तो अब देखेंगे विशेषता किसकी बता रही है? बुद्धिमत्ता कृत्रिम। तो इससे कोई सेंस बन नहीं रहा है। ठीक है। तो ये बिल्कुल एक दूसरे विपरीत हो जाएगा और इसका कोई सेंस नहीं, तो बुद्धिमत्ता तो होगा नहीं। ठीक। तकनीकी क्या कर रहा है? तो तकनीकी भी बिल्कुल नहीं होगा। क्षेत्र में क्रांति ला दी। ठीक। ये क्षेत्र में क्रांति ला दी, ये इसमें कोई भी विशेषण नहीं दिख रहा है। लेकिन जो कृत्रिम जो है, कृत्रिम क्या कर रहा है भाई? बुद्धिमत्ता की जो विशेषता बता रहा है। कृत्रिम इसमें जो है बुद्धिमत्ता की ही विशेषता बता रहा है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए में कृत्रिम दिया है ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विशेषण क्या है इसमें? कृत्रिम है। क्योंकि देखिए अर्ध तकनीकी भी देखें तो ये किसकी एक मतलब इंडिविजुअल शब्द है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है। ठीक। क्षेत्र भी देखें तो ये क्षेत्र आपको कुछ लोग सोचेंगे स्थान से संबंधित है, लेकिन क्षेत्र में तो ये भी हालांकि स्थान है विशेषण, लेकिन ये किसी की विशेषता तो नहीं बता रहा ना। तो जब कोई विशेषता नहीं बता रहा है तो ये विशेषण के तौर पर यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। क्रांति भी और विशेषण के तौर पर प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण भले ही हो, लेकिन मतलब विशेषण शब्द जैसे दिखे, लेकिन वो किसी की विशेषता बताना चाहिए तब जाके वो विशेषण होता है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंख का परिवाची नहीं है? कौन सा एक आंख का परिवाची नहीं है? दृग, अशक, चश्म या अम्बक। तो जो बी में दिया है अशक, ये आंख का परिवाची नहीं है, क्योंकि ये है आंसू का परिवाची। किसका है ये आंसू का परिवाची है। ऑप्शन नंबर ए 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी जो इसमें दृग दिया है ये आंख का परिवाची, चश्म भी आंख का परिवाची, अम्बक भी आंख का परिवाची है। 163 का निम्नलिखित में से एक अर्जुन की परिवाची है। निम्नलिखित में से एक अर्जुन की परिवाची है भाई। क्या है? कपिध्वज, मकर ध्वज, धर्म वितार या पाकरिपु। अर्जुन की एक परिवाची क्या है? 163 में दे रहा है। तो इसमें जो देखिए कपिध्वज है ना, ये ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है कपिध्वज, ये किसका परिवाची है? ये अर्जुन का परिवाची है। ठीक। अब बाकी ये जो मकर ध्वज दिया है, नहीं सॉरी, ये पाक रिपु देख लेते हैं। तो पाक रिपु किसका परिवाची होता है? तो ये इंद्र की परिवाची होता है। पाक रिपु किसका? इंद्र की परिवाची होता है। और मकर ध्वज, हाँ मकर ध्वज भी किसका है? ये कामदेव की परिवाची होता है। ठीक। ये होता है कामदेव की परिवाची। और धर्म विस्तार दिया ना, धर्म वितार, ये युधिष्ठिर की परिवाची होता है। मैं बोल दे रहा हूँ बस, खैर लिख भी दे रहा हूँ, ये युधिष्ठिर की परिवाची होता है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं 164 कि निम्नलिखित शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? ये में क्या दिया? बाखर। प्रश्न संख्या 164 का है परिवाची के शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो बाखर का परिवाची क्या हो जाएगा? सहन। ये क्या है? सही है। दूम का परिवाची क्या होता है? भूषण। तो ये भी क्या है? सही है। ग्राहगत क्या दिया है? ग्राहगत। तो इसका परिवाची क्या दिया है? पथ प्रदर्शक। तो ग्राहगत होता है ना, ये पथ प्रदर्शक की परिवाची नहीं होता है, बल्कि किसका होता है? ये अतिथि की परिवाची होता है। किसका होता है? अतिथि। ये होता है अतिथि की परिवाची। ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? गलत है। और पूछा कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 165 का है तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है?
तो इसमें दिया है पहला रहना, रहना का क्या हो जाएगा स्थिर, रहना क्या है तद्भव है, स्थिर इसका तत्सम, इसलिए कि ये क्या है सही है। छोटा का क्षुद्र दिया है, ये भी तद्भव तत्सम है, छोटा तद्भव है, क्षुद्र इसका तत्सम है। चबाना के क्या दिया है चवड़ दिया, ये भी क्या है सही है। डी में जो दिया है सयाना का समझ, तो देखिए सयाना का समझ नहीं होता है, सयाना तद्भव है, इसका जो तत्सम हो जाएगा सज्ञान होता है, क्या होता है सज्ञान, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है सही है। 166 का रहा है कंगन का तत्सम शब्द क्या होता है भाई, तो कंगन का जो तत्सम शब्द होता है ना, कंकड़ दिया है, कंकति दिया है, कंकड़ दिया है या कक्कड़ दिया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी में जो कंकड़ दिया है ये इसका सही हो जाएगा, कंगन का तत्सम होता है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 167 का रहा है अकस्मात सड़क हादसे देखकर मैं अवाक रह गया, इस वाक्य में कितने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अकस्मात इसमें क्या दे रहा है केवल एक, केवल दो, केवल तीन या एक भी नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो अकस्मात है, अकस्मात क्या है पहले देखिए देखिए जो भी शुद्ध एकदम संस्कृत जैसे लगेगा ना वो तत्सम कहलाता है। तो इसमें अकस्मात देखने में ही लग रहा है कि अकस्मात क्या है, और अकस्मात को हम लोग सोचेंगे कि नहीं लोग कभी लोग, हालांकि हिंदी शुद्ध हम लोग हिंदी नहीं बोलते हैं लेकिन फिर भी हम लोग कहते थे अचानक देख लिए हैं, ठीक। तो अचानक और इसी को कोई शुद्ध हिंदी जैसे मान लीजिए जैसे कि योगी जी का बोला हुआ हम जो मुख्यमंत्री हैं उनका सुने तो वो कभी अचानक नहीं कहेंगे, वो अकस्मात बोल देते हैं, वो उनकी हिंदी आप लोग सुनिएगा बहुत शुद्ध हिंदी होती है, ठीक है। बहुत पता ना कहाँ से शब्दों को चयन करते हैं, बहुत मतलब शुद्ध बोलते हैं। तो और जो वही साधारण आदमी कहे तो अचानक बोलेगा, लेकिन कोई बहुत शुद्ध हिंदी क्लिष्ट हिंदी बोलता शुद्ध हिंदी बोलता वो अकस्मात कहेगा। तो अकस्मात देखने में क्या लग रहा है तत्सम लग रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें एक जो है अकस्मात तो मिल गया तत्सम, ठीक। आगे देखते हैं सड़क हादसे को देखकर मैं अवाक रह गया, कुछ लोगों को लगेगा कि अवाक क्या है, अवाक भी तत्सम होगा तो तुरंत आंसर में 2 डाल देंगे, लेकिन अवाक जो होगा ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, ठीक। सॉरी अवाक क्या है, और सॉरी अवाक क्या है तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है ना अवाच हो जाता है, क्या होता है अवाच। आवाज खुद अपने आप में एक तद्भव है, तो इसमें केवल एक तत्सम प्रयोग हुआ है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 168 कि निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है कौन भाई, अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन या सुंदर। तो देखिए क्रिया विशेषण क्या कह रहा है अंधेरा तो होगा नहीं, ठीक। धीरे धीरे में क्या लग रहा है कि भाई धीरे धीरे कुछ क्रिया भी हो रही है इसमें, और ये किसी की विशेषता भी बता रही है कि मतलब किस प्रकार है, तेज है, गति है या स्लो है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिया विशेषण इसमें, ठीक। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है क्रिया विशेषण, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 169 कह रहा है कि देखिए अब थोड़ा सा क्रिया विशेषण के बारे में देख लें कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया या दूसरे क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शब्द होता है ना, जैसे कि कुछ शब्द होता है, एक मिनट, हाँ, कुछ शब्द होता है कि यहाँ हो जाता है, तेज होता है, ठीक, अब होता है, रात्रि होता है, ये सब क्या कहलाते हैं क्रिया विशेषण में आते हैं। तो खैर अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं 169 कह रहा है इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है। पहला क्या दे रहा है कि प्रश्न संख्या कितना है 169 कह रहा है कि वह निषिद्ध क्षेत्र था लेकिन वह प्रवेश कर गया, वह निषिद्ध क्षेत्र था लेकिन प्रवेश कर गया, तो ये क्या है सही है, पहला क्या है सही है। बी कह रहा है कि राधा नियम से व्यायाम करती है, राधा नियम से व्यायाम करती है, तो देखिए इसमें राधा नियम से व्यायाम करती है, तो यहाँ से ये जो विशेषण पढ़ने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि राधा नियम से नहीं, राधा नियमित होना चाहिए, क्या होना चाहिए नियमित, राधा नियमित व्यायाम करती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी ही क्या देखने में लग रहा है गलत, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कि इसमें गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। नियम यहाँ पर नहीं होगा, नियमित होगा, ठीक। सीम का रहा रोहित प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये भी सही है, प्रस्तावित विधेयक लोगों के आकांक्षाओं के अनुरूप है, ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी केवल गलत था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 170 कह रहा है निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य को चुनिए। सब ओर घास उगाई है। पहला कह रहा है सब ओर घास उगाई है। तो देखिए इसमें जो पहला दिया ना सब उगाई है, तो ये क्या है, सही है, ठीक, पढ़ने में सही लग रहा है और ये ऐसा होता ही है। अगला करें यहाँ आँखों का मुफ्त इलाज होता है, यहाँ आँखों का मुफ्त इलाज होता है, तो ये भी क्या है, सही है। और इसी की जगह पे ये होता है कि यहाँ मुफ्त आँखों का इलाज होता है, तो ये भी क्या होता था, गलत होता है। और यहीं सब और घास उग आई है, तो उग आया है होता है, तो ये भी क्या होता है, गलत होता है। सी में दिया इस बच्चों को किसी की नज़र लग गई, इस बच्चे को किसी की नज़र लग गई है, तो ये भी क्या है, सही है। अगर इसी की जगह पे ये होता है कि इस बच्चे को किसी की दृष्टि लग गई है, तो ये भी क्या होता है, गलत होता। लेकिन डी में कह रहा है ना कृपया मुझे घर पहुंचाने की कृपा करें, तो बहुत ही आसान है, कोई भी देखेगा, कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो वो जरूर समझ जाएगा कृपया 2 बार नहीं होता है। कृपया मुझे घर पहुंचाने की कृपा करें, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 बार कृपया लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ कृपया मुझे घर पहुँचाएं अथवा मुझे घर पहुँचाने की कृपा करें, ये होता है तो शुद्ध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कह रहा है कि अपने मत को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई। अपने मत को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, मतावलंबी, मतानुयायी, स्वमत या आत्माभिमत। तो इसका जो सही होगा अपने मत को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, आत्माभिमत होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहीं जो मतावलंबी होता है ना, ये मतानुयायी हम देख लें, मतानुयायी होता है, मतानुयायी किसी मत को मानने वाला या मत के अनुसार चलने वाला होता है मतानुयायी। अगला देख ले 172 की भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित है। भय शोकादि के कारण कर्तव्य ज्ञान रहित है, तो किंग कर्तव्य विमुठ, किंग कर्तव्य विमुठ, किंग कर्तव्य विमुठ। और देखिए सारे के सारे लग रहा है तो एक ही तरह से लिखा लेंगे कि किंग कर्तव्य विमुठ तो होगा ही, लेकिन इसमें शुद्धि अशुद्धि का भी पहचान करने का दोनों प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है किंग कर्तव्य विमुठ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अणा वाला ड नहीं होता है, ढ ही होता है, तो ये तो गलती हो। अब छांटना है 3 में, ठीक। तो इसमें जो होता है किंग कर्तव्य विमुठ, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ना, ठ के नीचे क्या होता है, बिंदी होता है, तो इसमें बिंदी बिल्कुल नहीं दिया, ये भी गलत हो जाएगा। बी में बिंदी तो दिया है, लेकिन इसमें देखते हैं क्या गलती दिया है। हाँ ये देखिए बी में जो दिया है यहाँ पे त पे एक और छोटा त होता है, ठीक है, ये वाला था, ठीक, तो ये नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। सी में जो दिया है किंग कर्तव्य विमुठ, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये बहुत सी छोटा माइनर मतलब गलती दिया था, लेकिन इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, शुद्धि अशुद्धि। 173 का रहेगा अपराध के लिए सही वाक्यांश क्या होगा, जिसे प्राप्त न किया जा सके, जो निष्फल न जाए, अगला का रहा है जिसकी प्रतीति न हो, जो कपड़ा पहना न गया हो। इसका जो सही होगा अपराध का होता है जो कपड़ा पहना न गया हो, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। और देखिए जो खेत जोता न गया उसे भी अपराध ही कहते हैं, ठीक है। तो जो कपड़ा न पहना गया वो अपराध कहलाता है, ठीक। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसके लिए अप्राप्य होता है, क्या होता है उसके लिए, अप्राप्य, ये होता है अप्राप्य होता है, अप्राप्य होता है। जो निष्फल हो न जाए, जो निष्फल न जाए उसके लिए क्या कहते हैं, अमोघ। कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे पास अमोघ बाण है या अमोघ शक्ति है, मतलब वो कभी निष्फल नहीं जाते, तो ये अमोघ होगा। जिसकी प्रतीति न हो, तो जिसकी प्रतीति न हो उसके लिए अप्रतीयमान होता है, क्या होता है ये, वो होता है अप्रतीयमान होता है, क्या होता है, अप्रतीयमान होता है। खैर अपराध तो होता है जो कपड़ा न पहना गया हो। 174 का निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध शब्द में। पहला में दिया अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य या अभ्यारण्य। देखिए अभ्यारण्य तो बिल्कुल देखने में गलत लग रहा है, बी में जो दिया है, ठीक। सी में क्या दे रहा है, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य नहीं होता, ये भी क्या है, गलत हो गया। डी में दे रहा है अभ्यारण्य है, तो ये तो होता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ये देखने में भी शुद्ध लग रहा है और पढ़ने में भी शुद्ध लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। 175 का निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 175 का निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द चुनिए, निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द चुनिए। अतियुक्ति दिया है,
अतियुक्ति। अतियुक्ति निम्नलिखित में से एक शुद्ध शब्द चुनिए। तो शुद्ध जो दिया अतियुक्ति, पहला देखने में क्या, तो देखिए अतियुक्ति जो है ना यही शुद्ध है। बाकी जो इसमें अब निर्दयी देखने में भी शुद्ध लग रहा है, लेकिन निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। क्या होता है ये निर्दय होता है। ठीक, उसके बाद क्या दे रहा है, स्वच्छंद। तो स्वच्छंद भी क्या है, गलत है। क्योंकि ये गलत क्यों है, क्योंकि छ पे यहाँ पे आधा च भी होता है। ये होता है स्व, आधा च भी होता है, और ये ऊपर द होता है। इसको हम दूर लिखते हैं। ठीक है, ये होता है स्व, आधा च, और ऊपर बिंदी वाला न भी होता है, और द स्वच्छंद होता है। और इसी में सुशोभित, सुशोभित भी गलत है, क्योंकि आप छोटा सा नहीं बड़ा सा होता है। ये होता है आपका, पहले छोटा सा होता है, फिर उसके बाद से सुशोभित। ठीक, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका क्या था, सही था। 176 का रैंक निम्नलिखित 176 निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष है भाई, कैवल्य, व्यवस्थित, विरुद्ध या युक्त। तो देखिए ऑप्शन नंबर केवल दिया जो, ये क्या है, विशेष है। पहला ही क्या है, विशेष है, और इसका जो विशेषण हो जाएगा ना, केवल होता है। इसका विशेषण क्या हो जाएगा, केवल हो जाएगा। बाकी व्यवस्थित, विरुद्ध और युक्त क्या है, ये अपने आप में विशेषण है। ठीक, व्यवस्थित क्या है, विशेषण है, लेकिन इसका विशेष से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्यवस्था होता है। क्या होता है, ये होता है व्यवस्था। ठीक, उसके बाद क्या दिया है, विरुद्ध। तो विरुद्ध क्या है, विरुद्ध विशेषण है, और इसका जो विशेष हो जाता है वो विरोध होता है। क्या होता है, वो विरोध होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत है। गलत नहीं मतलब विशेषण है। युक्त क्या है, तो युक्त विशेषण पहले से ही है, और इसका जो विशेष हो जाएगा युक्ति होता है। क्या होता है, युक्ति। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। 177 का कि यौवन शब्द का विशेषण क्या होगा भाई, यौवन शब्द का विशेषण क्या होता है। तो यौवन शब्द का विशेषण जो होता है, ऑप्शन में दे दिया यौवन, यौवनीय, यौवन या युवा। तो यौवन का शब्द विशेषण होता है यौवनीय होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 178 में कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को अधिकतम 200 मिलीलीटर दूध रोजाना पीना चाहिए। इस वाक्य में निम्नलिखित में से किस एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, किस एक विशेषण का प्रयोग नहीं है, प्रत्येक। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो देखिए इसमें जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहीं है कि नहीं। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को अधिकतम। तो देखिए इसमें प्रत्येक शब्द आ गया ना, तो प्रत्येक जब आ गया तो ये निश्चित ही हो गया। प्रत्येक आ गया तो क्या हो गया, निश्चित हो गया। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, तो अर्थात ये तो मिल रहा है, तो ये आंसर में नहीं होगा। उत्तरावस्था विशेषण, तो उत्तरावस्था आप लोग विशेषण जानते होंगे कि जब किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के आपस में गुण दोष आदि आधारित पर तुलना की जाती है ना, तो उनमें से एक को श्रेष्ठ माना जाता है, और दूसरे को थोड़ा उससे मतलब दूसरे से श्रेष्ठतर कम माना जाता है, तब यहाँ पे उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे ज़्यादा सुंदर और किसी की तुलना करें, ज़्यादा सुंदर, अधिक बुद्धिमान, ज़्यादा तेज, तो ये उत्तरावस्था कहलाता है। लेकिन इसमें देखें कहीं किसी की तुलना किया गया है कि नहीं। तो प्रत्येक बच्चे को अधिकतम 200 मिलीलीटर दूध रोजाना पीना चाहिए। इसमें कहीं मतलब कोई वो तुलना किसी से नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें जो दिया अधिकतम 200 मिलीलीटर, तो ये चूँकि अधिकतम जो दिया है उत्तरावस्था नहीं, ये उत्तमावस्था हो जाएगा। ये उत्तमावस्था है, लेकिन खैर उसमें उत्तमावस्था तो दिया नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, हाँ उत्तरावस्था तो चूँकि कहीं अभी तक नहीं मिला। प्रविशेषण देख लेते हैं, प्रविशेषण है कि नहीं। तो ये जो उत्तमावस्था जो अधिकतम जो है ना, ये उत्तमावस्था विशेषण के साथ साथ ये प्रविशेषण भी है। अधिकतम क्या है, ये प्रविशेषण भी हो जाएगा, क्योंकि 200 मिलीलीटर का भी विशेषता बता रहा है। मतलब किसका, मतलब इसके एक तरह से विशेषण की भी विशेषता बता रहा है अधिकतम, तो ये प्रविशेषण भी, अधिकतम क्या है, प्रविशेषण भी है। ठीक, उसके बाद ये भी मिल गया। उसके बाद देख कर रहा है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के तौर पर देखें तो 200 मिलीलीटर जो दिया है, ये 200 मिलीलीटर दूध, तो 200 मिलीलीटर दूध दिया ना, निश्चित भी मतलब परिमाणवाचक हो रहा है। हालांकि जो नाप तोल में आता है वो परिमाणवाचक आता है, और परिमाणवाचक को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। तो जो निश्चित होता है
जिसको निश्चित मतलब होता है वो निश्चित परिमाणवाचक होता है, तो इसमें 200 मिलीलीटर दिया है तो निश्चित परिमाणवाचक, अर्थात ए भी मिल रहा है, बी सी भी मिल रहा है, डी भी मिल रहा है, उत्तरावस्था अर्थात कहीं तुलना के बारे में इसमें नहीं कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 179 कि निर्दिष्ट का सही विलोम शब्द क्या होगा। निर्दिष्ट का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो निर्दिष्ट का सही विलोम शब्द होता है ना, क्या दिया, आदिष्ट दिया है, सदिष्ट दिया है, अनिर्दिष्ट दिया है या सादृष्ट दिया है। तो पढ़ने में दिख रहा है कि अनिर्दिष्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 180 का रहा है विलोम शब्दों की दृष्टि से, विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। प्रवृत्ति, तो देखिए प्रवृत्ति का जो विलोम होता है का है कौन सा युग्म सही सुमिलित है, ठीक। तो पहला जो दिया है प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति का जो विलोम होता है क्या दिया है, संवृत्ति। तो प्रवृत्ति का जो विलोम होता है ना, संवृत्ति नहीं होता है बल्कि क्या होता है, ये निवृत्ति होता है, ठीक, निवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए सही सुमिलित नहीं है, लेकिन पूछा कौन सही सुमिलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं होगा। प्रदत्त के क्या दिया है, अनुदत्त दिया है। तो प्रदत्त का जो विलोम होता है ये अनुदत्त नहीं होता है, ये आदत होता है। प्रदत्त का विलोम क्या होता है, ये आदत होता है, ठीक। तो ये भी सही सुमिलित नहीं है। सौम्य क्या क्या दिया है, सौम्य क्या दिया है, विनीत दिया है। तो सौम्य का जो विलोम होता है ना, ये उग्र होता है, क्या होता है, उग्र होता है। तो ये भी सही सुमिलित नहीं है। डी में क्या दिया है, मतज्ञ, मतज्ञ का विलोम क्या दिया है, मतभेद। तो मतज्ञ का जो विलोम होता है मतभेद ही होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 181 का है कि अवलंब का सही विलोम शब्द क्या होगा भाई। तो अवलंब का सही विलोम शब्द क्या दिया, निरालंब, अविलंब, उपालंब या विलंब। तो अवलंब का जो सही विलोम होगा ना, निरालंब हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 182 का है 182 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है। पहला क्या दिया, अलाव, अलग, असन या अखिल। तो देखिए इसमें जो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द पूछा ना, तो इसमें अलाव क्या हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है। अलाव क्या है, तत्सम तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम देखेंगे तो अलात होता है, क्या होता है, ये अलात होता है, ठीक। अलग क्या है, अलग भी इसमें तद्भव शब्द है, और ये अलग का जो तत्सम होता है ये अलग्न होता है, क्या, अलग्न होता है, ठीक। असन क्या होता है, तो असन भी जो होता है, असन भी अपने आप में एक तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव है। लेकिन इसमें जो अखिल दे दिया है, ये अखिल, अखिल क्या है भाई, ये अखिल तत्सम है, और इसका जो तद्भव देखेंगे तो आखा हो जाएगा, ठीक, आखा। असन का तद्भव तत्सम नहीं पता है मुझे, लेकिन अखिल का जो तत्सम है और इसका तद्भव देखेंगे तो आखा हो जाएगा। और पूछा कौन तत्सम है, तो अखिल क्या है, तत्सम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 183 का निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है, अर्थात कोई एक ऐसा है जो इसमें तत्सम शब्द है। तो इसमें जो मुकुट दिया है, मुकुट, रैन, पत्थर, अपरन, अर्पण, तो मुकुट जो है ना, पहला ही क्या है, ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव नहीं है, तत्सम शब्द है। अब मुकुट का जो तद्भव देखेंगे तो ये मौर हो जाता है, क्या हो जाता है, मौर। रैन क्या है, तो ये तद्भव है, और जिसका तत्सम देखेंगे तो रजनी होता है। अर्पण क्या है, डी में जो दिया है, तो अर्पण अपने आप में तद्भव है, और इसका जो तत्सम देखेंगे तो ये अर्पण हो जाता है, ठीक, ये अर्पण हो जाता है। और यहीं पे पत्थर दे दिया है, तद्भव, और इसका तत्सम प्रस्तर होता है, क्या होता है, ये प्रस्तर होता है, ठीक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 184 का है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द नहीं है। उपभोक्ता, क्यारी, खड़ग और पिपासा। तो तद्भव इसमें जो पिपासा है ये तत्सम शब्द है, और पिपासा का तद्भव देखेंगे तो प्यास हो जाता है, क्या होता है, ये प्यास। और ये उपभोक्ता क्या है इसमें, तो भाई उपभोक्ता है, तद्भव है, और इसका जब तत्सम देखेंगे ना तो उपभोक्त हो जाता है, ठीक। क्यारी क्या है, तो ये भी तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है ये केदारिका होता है, केदारिका, ठीक। और क्यारा खड़ग, खड़ग क्या है, तो ये भी तत्सम शब्द तद्भव है, और इसका जो तत्सम होता है खड़ग हो जाता है, ये ड पे हलंक हो जाता है, हलंत हो जाता है, ये हो जाता है खड़ग, ठीक, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। 185 कह रहा है कि इसम किसका परिवाची है भाई। तो इसम किसका परिवाची है, तो इसम जो है ईर्ष्या का, ईख का, बसंत का या दुग्ध का। तो इसम जो है ये बसंत का परिवाची है, अर्थात ऑप्शन नंबर
सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चमू किसकी पर्वाची है, 186 का रहा है चमू। चमू किसका पर्वाची है, तो किसका दे रहा है, कटक का, पुलिस का, अयस का या नूतन का। तो देखिए चमू जो होता है ना, कटक का पर्वाची होता है, कटक। और कटक का अर्थ क्या होता है, सेना, अर्थात ये सेना का पर्वाची है, और कटक का भी, ठीक। चमू का अर्थ क्या होता है, कटक, मतलब कटक का अर्थ क्या होता है, सेना, और सेना का मतलब क्या होता है, चमू। इसीलिए चमू जो है क्या है, कटक का प्रवासी है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 187 देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा एक गणेश का पर्वाची नहीं है, दैमातुर, हेरम्ब, अंबिका या अंबिके। तो प्रश्न संख्या 187 है। तो देखिए दैमातुर क्या है, गणेश का जो पर्वाची देखेंगे तो अंबिका, पहले हम लोग देखते हैं दैमातुर। तो दैमातुर क्या है भाई, तो दैमातुर ये गणेश का पर्वाची है। हेरम्ब भी, ये भी गणेश का पर्वाची। अंबिके जो डी में दिया ये भी गणेश का पर्वाची है। लेकिन ये अंबिका जो दिया ना, ये माता दुर्गा एवं पार्वती का पर्वाची है। अंबिका किसका है, तो माता दुर्गा और पार्वती का पर्वाची है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा, क्योंकि ये गणेश का पर्वाची नहीं है। 188 का रहा, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसकी सारी कामनाएं पूरी हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है भाई, अपार्थुक, आंतगर्व या आप्त काम या आत्मोत्सर्ग। तो जिसकी सभी कामनाएं पूरी हो गई हों उसको आप्त काम कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो दिया है आप्त काम, उसको आप्त काम कहते हैं। यही अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अपरतुक क्या होता है ना, अपरतुक वो होता है किसी विशेष समय या ऋतु में संबंध रखने वाला अपरतुक होता है, ठीक। आंतगर्व क्या होता है, तो आंतगर्व जो होता है जिसका अहंकार चूड़ हो गया हो, मैं बस बोल दे रहा हूँ, लोग सुन लीजिए, जिसका अहंकार चूड़ हो गया हो उसे आंतगर्व कहते हैं। और आत्मोत्सर्ग क्या होता है, तो आत्मोत्सर्ग वो होता है कि दूसरे के हित के लिए अपने को संकट में डालना या दूसरे के सुख के लिए आत्म सुख को त्यागना, वो क्या कहलाता है, आत्मोत्सर्ग कहलाता है। खैर इसका जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, जिसका तेज नष्ट हो गया उसके लिए एक शब्द क्या होगा, निस्तेज, श्रीहत, तेजोहीन या मर्माहत। तो 189 का जो दे रहा है, जिसका तेज नष्ट हो गया हो उसको क्या कहते हैं भाई, कुछ लोगों लगेगा तेजोहीन, तो तेजोहीन नहीं होता है, बल्कि बी में जो दिया है श्रीहत, जिसका तेज नष्ट हो गया उसको श्रीहत कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। यही निस्तेज देख लें, तो जिसमें तेज न हो, निस्तेज क्या, जिसमें तेज न हो। तेजोहीन क्या होता है, तो जिसकी कांति मलिन पड़ गई हो वो तेजोहीन कहलाता है। मर्माहत क्या होता है, तो जिसके हृदय को चोट पहुंची हो। मर्माहत क्या होता है, तो जिसके हृदय को चोट हो। प्रश्न संख्या 190 का रहा, मनुष्य की साधारण मृत्यु वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मनुष्य की साधारण मृत्यु के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, आश्रव, अनोट, ध्रुव या प्रमिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है प्रमिति। प्रमिति मनुष्य का जो साधारण मृत्यु होता है उसको प्रमिति कहते हैं, ठीक। और यहीं पर आश्रव देख लें, तो आश्रव ये होता है कि जो किसी बंधन का कारण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, आश्रव होता है। और इसमें बी में जो दिया अनोट दिया ना, अनोट होता है पैर के अंगूठे में पहने जाने वाला ये आभूषण होता है अनोट। पैर के अंगूठे में बहुत से लोग देखिएगा, कुछ लोग पहने होते हैं, अंगूठी जैसा होता है, उसे अनोट कहते हैं। और दुर्वह क्या होता है, तो ऐसा बोझा जिसे ढोना कठिन हो, धारण करने में कठिनाई हो, वो दुर्वह कहलाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। खैर इसमें जो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला 191 का रहा है कि एक वाक्य शुद्ध है। 191 क्या कर रहा है भाई, कि एक वाक्य शुद्ध है, उसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो उसका प्राण पखेरु उड़ गया, प्राण पखेरु उड़ गया, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका प्राण पखेरु उड़ गया नहीं होगा, उड़ गए होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए क्या है, गलत है। चूँकि पूछा कौन शुद्ध है, तो ये शुद्ध नहीं है, तो इसलिए आंसर ये तो होगा नहीं। बी में क्या रहा है, ताजे गन्ने का रस बिकता है, तो ताजे गन्ने का रस नहीं होता है, गन्ने का रस ताज़ा होता है, तो गन्ने का रस ताज़ा होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ गन्ने का तो होता है, गन्ने का ताज़ा रस, तो ये क्या हो जाता है, सही हो जाता है, इसलिए बी क्या गलत है। सी कह रहा है, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, तो पूरी यहाँ पर नहीं होता है, रात भर के लिए क्या होता है, सारी रात, तो मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, ये होता तो सही होता है, अर्थात ये भी क्या है, गलत है। डी में कह रहा है, उसकी शंका का समाधान हो गया, उसकी शंका का समाधान हो गया, ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। बाकी ऊपर की ए बी सी तीनों गलत हैं।
192 कह रहा है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारा उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। 192 में कह रहा है यदि हमारा उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, तो हमारा उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए नहीं होता है, यहाँ पे होना चाहिए। हमारा उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, ये क्या है, गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। मरने से वह अमर हो गया, क्या क्या दे रहा है, मरने से वह अमर नहीं हो गया। यहाँ पे होता अगर मरकर वह मरकर अमर हो गया तो ये होता तो सही होता है ये, लेकिन दिया इसमें मरने से वह अमर हो गया, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। सी में दे रहा है कि यद्यपि मेहनती है तदापि असफल है, तो इसमें ये जो है यद्यपि वो मेहनती है तदापि वह असफल है, ये क्या है, शुद्ध वाक्य है। यहाँ यदि यहाँ यह लिखा गया होता कि यद्यपि वह मेहनती है तब भी वह असफल रहता है, तो ये वाक्य क्या हो जाता है, गलत होता। लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी क्या क्या दिया है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी देख लेते हैं, गली मतलब ये गलत क्यों है डी, तो गलियों को चौड़ी करना आवश्यक है, तो गलियों को चौड़ी करना आवश्यक नहीं है, चौड़ा करना आवश्यक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, गलत है। बस 10 प्रश्न और बचा है थोड़ा सा, हाँ 7 प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य को चुनिए। सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह एक पतिव्रता नारी थी। पहला क्या कर रहा है, सावित्री जो सत्यवान की पत्नी थी वह पतिव्रता नारी थी, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि जो सावित्री पहले दे दिया, यहाँ पे होना चाहिए था सत्यवान, मतलब जो पहले होना चाहिए था। खैर ये क्या हो, गलत है। बी कह रहा है कि सत्यवान की पतिव्रता नारी सावित्री एक पत्नी थी। सत्यवान की पतिव्रता नारी, तो देखिए पतिव्रता भी दे दिया है और पत्नी भी दे दिया है, तो जो कोई पतिव्रता होगा वो पत्नी तो पत्नी होगा तभी तो पतिव्रता होगी, इसलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधाभास, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन सी में जो दिया है सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी, सत्यवान की पत्नी सावित्री एक पतिव्रता नारी थी, ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। डी क्यों गलत है, इसलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। सावित्री जो एक पत्नी थी, सावित्री जो एक पत्नी थी सत्यवान की, तो ये पढ़ने में गलत लग रहा है कि सावित्री जो एक पत्नी थी सत्यवान की, ये पढ़ने में गलत, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला दिया 194 की व्याख्या शब्द निर्मित विशेषण है। व्याख्या शब्द से निर्मित विशेषण क्या होता है भाई, प्रश्न संख्या 194 का रहा है, व्याख्या शब्द से निर्मित विशेषण क्या होता है, व्याख्याता, व्याख्यान या व्याख्या या वक्तव्य। तो व्याख्या शब्द से, व्याख्याता शब्द से जो विशेषण बनता है ना वो व्याख्याव्य बनता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बनता है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 195 का रहा है, जिसके मन में ईर्ष्या न हो, तो जिसके मन में ईर्ष्या न हो उसको क्या कहते हैं भाई, तो मत्सर, निमर्तसर, निर्विकार या निष्कलंक। तो जिसके मन में ईर्ष्या न हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्मतसर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहीं पे थोड़ा सा निर्विकार देख लें, तो निर्विकार होता है ना जिसमें कोई विकार ना हो, निष्कलंक क्या होता है, जिस पर कोई कलंक न लगा हो, और मत्सर क्या होता है, तो मत्सर होता है जो दूसरों की सुख संपत्ति देखकर जलता हो, या यूँ कहें कि ईर्ष्यापूर्ण मानसिक अवस्था, वो मत्सर कहलाता है। ठीक है, 196 देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध शब्द है, कौन सा एक अशुद्ध शब्द है। इसमें जो दिया है इन क्या दिया है, तदंतर, तो तदंतर ये क्या है, ये तो बिल्कुल अशुद्ध है, क्योंकि तदंतर नहीं होता है। लेकिन देखिए इसमें जो तदंतर दिया ना ये क्या है, शुद्ध है। ठीक, इनकार जो दिया है, इनकार, ये भी शुद्ध है, ये इनकार भी पूरा नौ भी होता है, इनकार और इनकार भी, ये भी क्या है, शुद्ध है। लेकिन ये सम्वरण दिया है, सम्वरण, ये क्या है, गलत है, क्योंकि सम्वरण नहीं होता, संवरण होता है, क्या होता है, ये संवरण। ठीक, ये क्या है, गलत है। उद्दंड जो दिया है ये भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 197 का रहा, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है। पहला जो कह रहा है ये विस्तृत, विस्तृत का जो विलोम होता है क्या होता है, संक्षिप्त, अर्थात पहला क्या है, सही सुमिलित है। कुटिल का विलोम क्या दिया है, जटिल, तो कुटिल का जो विलोम होता है ना ये जटिल नहीं होता है, कुटिल और जटिल एक दूसरे के समानार्थी शब्द होते हैं। ठीक, तो कुटिल का जो विलोम होता है या जटिल का विलोम जो होता है ये सरल होता है, अर्थात बी सही सुमिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी देख लेते हैं, कलकल की विलोम शब्द क्या है, शांत है। बहिष्ठ का विलोम शब्द क्या होता है, दोजक, ये भी सही सुमिलित है, ऑप्शन नंबर बी सही सुमिलित नहीं था। 198 प्रश्न का रहा है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। क्या का दिया है, किपुन, तो क्या का जो तत्सम होता है किपुन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, किम हो जाता है, क्या होता है, ये किम होता है। ठीक, म पे हलंत होता है।
खुजली का दिया है खरजूर, तो खुजली का हो ना, तत्सम जो होता है खरजू नहीं होता, ये खरजू केवल होता है। क्या होता है ये होता है खरजू। ये भी सही सुमिलित नहीं है। बावला का क्या दिया है वातुल, तो बावला क्या होता है भाई, तो बावला तद्भव है और इसका जो तत्सम होता है वातुल ही होता है, अर्थात सी इसका सही सुमिलित है। लोढ़ा दिया है, लोढ़ा का लिस्ट दिया है, तो लोढ़ा क्या है अपने आप में, तो लोढ़ा तद्भव है और जो इसका तत्सम हो जाता है लिस्ट नहीं होता है, लिस्ट ट होता है, लिस्ट ट। ये क्या होता है, ये होता है लिस्ट ट होता है, ठीक। लिस्ट भी होता है, लोस्ट भी होता है, ये इसका लोस्ट भी होता है और लोस्ट भी होता है। ठ होता है लेकिन लोस्ट होता है, सॉरी हाँ, ये लोस्ट होता है, लिस्ट नहीं होता है, ठीक। इसलिए डी भी क्या है, गलत है। 199 का है पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। अक्षर का क्या दिया है, हरफ दिया है। अक्षर का पूछा कौन सा युग्म सही नहीं है, तो अक्षर का जो सॉरी पर्यायवाची दिया है, हरफ दिया है, तो ये क्या है, सही है। अचूक का जो दिया है क्या है, अक्षीर, तो ये भी क्या है, सही है। अचूक का क्या दिया है, ये भी एक दूसरे के मतलब अचूक का पर्यायवाची अक्षीर है। अदृश्य का पर्यायवाची अगोचर, ये भी क्या है, सही सुमिलित दिया है। लेकिन जो स्वांग दिया है, स्वांग ना क्या दिया है, प्रयास, तो स्वांग का परिभाषी, तो स्वांग का जो परिवाची होगा प्रयास नहीं होता। स्वांग जो होता है ये आडंबर का परिवाची होता है, किसका, आडंबर का, ठीक। और ये परिहास जो होता है ये उपहास का परिवाची होता है, किसका, उपहास का, ठीक। तो इसलिए दोनों एक दूसरे मतलब ये सुमिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 200 लास्ट कर रहा है, प्राणों पर संकट लेने वाला, प्राणों पर संकट लेने वाला को क्या कहते हैं भाई, तो प्राणों पर संकट संघातिक प्राणद या आहद। तो देखिए प्राणों पर संकट लेने वालों के क्या कहते हैं, संघातिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी में देख लेते हैं संघातिक दिया है, तो संघातिक क्या होता है भाई, तो प्राणों पर संकट लेने वाला, सॉरी संघातिक तो होता है, ये ऑप्शन नंबर है, संघातिक प्राणों पर संकट लेना, लेकिन संघातिक नामक शब्द कोई शब्द नहीं होता है, ठीक। और यहीं पर प्राणद जो होता है, प्राणद जो दिया है ये होता है प्राण की रक्षा करने वाला। प्राणद कौन है, प्राण की रक्षा करने वाला। आहत कौन है भाई, तो आहत होता है चोट पहुंचाने वाला। आहत क्या होता है, चोट पहुंचाने वाला। तो देखिए ये खत्म हो गया, लास्ट प्रश्न था। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद।